ठीक है, तो डिफरेंस देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो आरबीसी को हम क्या कहते हैं, आरबीसी इज नोन एज इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। तो तीनों में डिफरेंस देखते हैं। तो तीनों में डिफरेंस अगर देखेंगे, ठीक है, तो पहला हम देखते हैं शेप का। ठीक है, तो शेप कैसा होगा, शेप, तो अगर हम शेप देखेंगे तो इनका कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। ठीक है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो इनमें कैसा होता है, बाई कॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड। तो बाई कॉनकेव होने से क्या फायदा है और न्यूक्लियस नहीं है उससे क्या फायदा है। तो देखेंगे बाई कॉनकेव क्या करता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो बाई कॉनकेव नेचर होने से क्या फायदा है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है उससे क्या हुआ, तो ज्यादा स्पेस मिल जाता है, न्यूक्लियस नहीं है, ताकि मोर हेमोग्लोबिन कैन बी अकोमोडेटेड इन आरबीसी। ठीक है, ये है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस ऐसा नहीं कि शुरू से नहीं है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, लेकिन बाद में क्या होता है, एट मैच्योरिटी इट डिसइंटीग्रेट्स, बाद में ये डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो इसीलिए कह सकते हैं इट इज बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मैमल है जहां पर कि न्यूक्लियस होता है इवन आफ्टर मैच्योरिटी, तो कैमल और लामा, ये याद रखिएगा। तो नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट, कहां पर एक्सेप्ट याद रखना है कौन सा, तो कैमल एंड डबल एल एम में लामा। तो कैमल और लामा में देखेंगे क्या होता है, यहां पर न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लेटर स्टेजेस ऑल्सो। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद भी होता है। ल्यूकोसाइट देखेंगे तो इनका कैसा होगा शेप, तो इनका शेप देखेंगे तो अमोबॉइड शेप होगा, अमीबा की तरह, तो अमोबॉइड। ठीक है, एंड ये न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, तो दे आर न्यूक्लिएटेड, तो इनमें न्यूक्लियस होगा। तो कौन सा ऐसा ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स हैं जिसमें कि न्यूक्लियस होते हैं, तो याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स और कॉर्पसल्स। इनका अगर शेप देखेंगे तो कैसा होगा, ठीक है, शेप, तो इनका देखेंगे तो बाई कॉन्वेक्स, इट इज बाई कॉन्वेक्स, हम लोग में बाई कॉन्वेक्स होता है, और नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट। ठीक है, तो दे आर बाई कॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि एक मेगा कैरियोसाइट सेल होता है। ठीक है, उस मेगा कैरियोसाइट सेल जो है ना, उसका कॉर्टिकल सेल फ्रेगमेंट्स है ये, मतलब उसमें न्यूक्लियस आता ही नहीं है, तो क्या हो गया, दे आर इन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली कॉर्टिकल सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल। तो उसमें साइटोप्लाज्म सिर्फ आ रहा है ना, न्यूक्लियस नहीं है, तो याद रखिएगा क्या है ये, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो ओनली न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल इज कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये हो गया पहला शेप। सेकेंड जो देखेंगे, सेकेंड विल बी साइज। ठीक है, तो सेकेंड देख रहे हैं साइज, तो अगर साइज हम देखेंगे, ठीक है, साइज, तो इनका साइज कहने का मतलब क्या हुआ, डायमीटर से है, मतलब साइज मींस डायमीटर से, तो इनका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन में देखेंगे तो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। इनका अगर देखेंगे साइज, दैट इज डब्ल्यूबीसी का, तो आप कह सकते हैं 10 to 20 माइक्रोमीटर तक होता है इनका। ठीक है, अगर इनका साइज देखेंगे, ठीक है, इनका देखेंगे तो कितना होगा, तो इनका 2 माइक्रोमीटर साइज होता है। तो आप कह सकते हैं कि इनका साइज मींस डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, इनका 10 to 20 माइक्रोमीटर, और इनका 2 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि किसका साइज ज्यादा है, ठीक है, ये तीनों में, तो हम कह सकते हैं इसका साइज ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, फिर साइज देख रहे हैं, फिर आरबीसी, और फिर प्लेटलेट्स देख रहे हैं। तो अगर सीक्वेंस देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट साइज है और प्लेटलेट स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कॉर्पसल्स है। ठीक है, ये याद रखना है। इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका साइज क्या हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, इसका साइज क्या हुआ, मोर देन आरबीसी, आरबीसी से ज्यादा है, और इसका क्या है, लेस देन
आरबीसी। तो ये क्या है, लेस देन आरबीसी। तो आरबीसी से तो कम है ही, लेकिन हाँ डब्ल्यूबीसी से भी कम है। तो देख रहे हैं, इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शेप हो गया, साइज। अच्छा, एक चीज और अभी बाद में पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी जो है ना 5 तरह के हैं टोटल। एक पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, एक एसिडोफिल जिसको कि यूसिनोफिल कहते हैं, एक बेसोफिल, एक होता है मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। तो पांचों में अगर साइज पूछेंगे सबसे लार्जेस्ट साइज डब्ल्यूबीसी कौन है तो मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट साइज डब्ल्यूबीसी कौन है, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट साइज हो गया, शेप के साइज, और फिर देखेंगे नंबर। नेक्स्ट इज नंबर। तो शेप, साइज और नंबर। ठीक है, तो नंबर मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं काउंट कहते हैं, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट। तो नंबर और काउंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ काउंट क्या है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि कितना ब्लड सेल्स है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, उसमें कितना है। तो इनका देखते हैं काउंट। तो काउंट अगर देखेंगे तो इनका काउंट जो होता है इट इज 5 to 5.5 मिलियन। मिलियन कितना, पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो mm-3 लिख दे रहे हैं, चाहे ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इतना काउंट इनका कितना है, याद रखना है 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, इनका काउंट इतना है। इनमें कितना है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर पूछ देंगे तो कितना है, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट आपको याद रखना है, इट इज व्हाट, 6000 to 8000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो देखेंगे तो इनका 6000 से 8000 है। ठीक है, 6000 to 8000। ठीक है, ये याद रखना है। इनका काउंट अगर पूछ देंगे प्लेटलेट का कितना है, तो प्लेटलेट हमारे में कितना होगा, 1.5 to 3.5 लाख होते हैं। तो इसका काउंट है 1.5 to 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख है, और ये पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये काउंट कितना है आपको याद रखना है, ये 1.5 to 3.5। ठीक है, तो ये काउंट याद रखने हैं, आपके एनसीईआरटी में ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये काउंट हो गया। ठीक है, एक दो चीज और देख ले रहे हैं। ठीक है, ये काउंट अगर हम पूछ देंगे, यहां देखिए ये फीमेल है, ये मेल है, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी। अगर हम पूछेंगे कि तीनों में है ना किसमें ज्यादा होता है इराइथ्रोपोइसिस, चाहे इराइथ्रोपोइटिक काउंट। ठीक है, आरबीसी काउंट कहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनमें सबसे ज्यादा होगा न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है, इसके बाद मेल में होगा, और सबसे कम कहां पर होगा, फीमेल में। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस रीजंस क्या है। तो यहां देखिए, तो होता क्या है यहां पर कि न्यूबॉर्न है ना। ठीक है, न्यूबॉर्न में बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि ये देखेंगे यॉक सैक, कौन सा देखेंगे, यॉक सैक। ठीक है, तो इसमें यॉक सैक होते हैं इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन। तो फर्स्ट इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन अगर कह दें कि फर्स्ट आरबीसी अगर कौन सा है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो यॉक सैक। तो यॉक सैक फर्स्ट आरबीसी की तरह काम कर रहा है, इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन फर्स्ट ये है। ठीक है, फिर देखेंगे फिर क्या होता है, तो फिर कह सकते हैं क्या, लीवर। फिर लीवर, तो सेकंड देख रहे हैं क्या है, लीवर भी है। तो लीवर जो है ना, ये कहते हैं कि सेकंड जो मंथ होता है ना ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, उस समय तो कह सकते हैं सेकंड मंथ ऑफ क्या कहेंगे, इंट्रायूटराइन लाइफ। मतलब यूटेरस में है तभी से ये बनना लीवर में चालू हो गया। तो पहला यॉक सैक, दूसरा क्या हो गया, लीवर इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखेंगे और क्या होता है इसमें, और क्या होता है लीवर के बाद, स्प्लीन। स्प्लीन भी क्या करता है, ये भी है।
तो स्प्लीन जो है ना, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है, तो डोमिनेंट प्रोड्यूसर इन फीटस वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट प्रोड्यूसर, ठीक है। तो डोमिनेंट प्रोड्यूसर कौन है, यही है सबसे ज्यादा बनाने वाला डोमिनेंट प्रोड्यूसर। तो देख रहे हैं तीसरा स्प्लीन भी बनाता है, ठीक है। तो स्प्लीन भी आ गया, ठीक है, तीसरा। फिर देखेंगे क्या, स्प्लीन के बाद बोन मैरो का भी रोल आ गया। बोन मैरो 5th मंथ से बोन मैरो भी बनाने लगता है, तो ये लीजिए बोन मैरो भी लिख देते हैं, बोन मैरो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कब से बनाने लगा, लगभग कह सकते हैं 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, IUL, इंट्रायूटराइन लाइफ। तो देख रहे हैं बोन मैरो भी इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, ठीक है, इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन है। इसके बाद देखते हैं क्या प्लेसेंटा होता है, थाइमस ग्लैंड, वो भी करते हैं, ठीक है, वो भी दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सम RBC। तो कह सकते क्या, प्लेसेंटा एंड कौन सा, थाइमस, प्लेसेंटा थाइमस, ये भी हेल्प कर रहे हैं। प्लेसेंटा एंड थाइमस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RBC, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। देख रहे हैं कितने इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन है, बहुत सारे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, RBC काउंट इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो बेबी में चाहे न्यूबॉर्न चाहे फीटस है, उनमें क्या हो गया, ज्यादा होगा। ये रीजन हम समझ में आ गया, इनमें ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल में देखेंगे तो किसमें ज्यादा होगा। फीमेल में तो आप ऐसे भी कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल लॉस होता है ना, ब्लीडिंग होता है, तो क्या होगा, RBC निकल रहा है, तो RBC काउंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और मेल में ज्यादा होने का एक और रीजन है, ठीक है। BMR जैसे क्या होता है ना, BMR ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ना, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट एनहेंसेस द इराइथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इराइथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन को एनहेंस करता है, और वो जब एनहेंस करेगा कहां से, किडनी से निकलने के लिए करेगा, और वो क्या करेगा, इराइथ्रोपोइसिस करेगा, तो उसलिए भी हम लोग में ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि मेल में क्या होता है, मेल में हम कह सकते हैं क्या होता है, BMR ज्यादा है थोड़ा, और इसमें टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा है, ठीक है। और ये ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है ना, तो टेस्टोस्टेरोन मेनली याद रखना है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये इट एनहेंसेस द फॉर्मेशन, इट क्या कर रहा है, इट एनहेंसेस इराइथ्रो क्या, पोइटिन ना, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना, इराइथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन इन किडनी, ठीक है। तो किडनी में क्या कर रहा है, ये इराइथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन को ये बढ़ा रहा है, और ये बढ़ा रहा है तो क्या होगा, इराइथ्रोपोइसिस ज्यादा होगा ही होगा। तो ये रीजन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये याद रखेंगे। और फीमेल में क्या होता है, यहां पर ब्लीडिंग लॉस होता है, तो इसलिए कम, तो ये याद रख सकते हैं आप। अब आपके एनसीईआरटी में दिया है 5 to 5.5, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फीमेल में कितना होगा, लगभग 4.5 से 5 मान लेते हैं, तो ये 5 मिलियन लिख दे रहे हैं, 4.5 to 5 ही मान लेते हैं। और मेल में कितना होता है, ये कहते हैं 5.5 मिलियन, ठीक है। और एक्चुअली न्यूबॉर्न में कहेंगे तो इससे भी ज्यादा होता है, कितना, 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्यों ज्यादा है इसमें, क्यों कम है, ठीक है। तो ये हो गया ज्यादा और कम। अच्छा, ये सपोज करिए कि अगर RBC बहुत ज्यादा बढ़ गया, RBC कम हो गया, WBC बढ़ गया, WBC कम हो गया, उसी तरह प्लेटलेट बढ़ गया, प्लेटलेट कम हो गया, तो क्या हो सकता है, क्या होगा, तो वो अभी हम देख लेते हैं इसके बाद। तो नंबर देख रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए नंबर देख रहे थे ना, तीसरा नंबर देखे थे, ठीक है। तो नंबर अगर देखे थे तो यहां पर हम कह सकते हैं किसका नंबर ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा RBC का है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेटलेट्स का है, ठीक है। और इसके बाद फिर किसका है, दैट इज WBC का, ठीक है। तो कह सकते हैं कि RBC क्या है, इट इज मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट इज WBC। और दोनों का रेशियो देखेंगे ना, तो लगभग RBC इज 600 टाइम्स मोर, तो 600 रेशियो 1 RBC और WBC का देखेंगे,
ठीक है। एक चीज, अगर ये आरबीसी बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, तो यहां पर हम इस तरह लिख रहे हैं, अगर ये आरबीसी क्या हो जाए, ऐसे कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर जाए तो क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। और आरबीसी अगर डिक्रीज कर जाए तो क्या कहेंगे, इस तरह बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आरबीसी अगर इंक्रीज कर जाए तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, बहुत ज्यादा आरबीसी हो जाए, ठीक है। तो देखे थे ना कि कितना 5.5 to 5.5 मिलियन है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए उससे भी तो क्या कहेंगे इसको, राइज, इंक्रीज्ड इन आरबीसी प्रोडक्शन इज नोन एज, इसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो ये लिख लेते हैं पॉलीसाइथेमिया, तो इसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। लेकिन अगर इंक्रीज नहीं, बहुत ही कम हो जाए तो क्या कहेंगे इसको, तो इसको कहेंगे इराइथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो याद रखेंगे इराइथ्रोसाइटोपिनिया कहेंगे। चाहे हम एक जनरल हम यूज करते हैं, बहुत ही कम हो जाए आरबीसी तो इसको क्या कहते हैं, अनीमिया यूज करते हैं हम, वी यूज अ टर्म अनीमिया, ANEMIA, अनीमिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसी तरह अगर बहुत ज्यादा WBC हो जाए तो क्या कहेंगे इसको हम, इंक्रीज WBC काउंट हो जाए तो, बताया था ना 6000 से 8000 है, बहुत ज्यादा हो जाए तो, बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसको कहते हैं, लिख लेते हैं, दिस इज टर्म्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अगर बढ़ गया ल्यूकोसाइट्स तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अगर और भी बहुत ज्यादा हो गया तो इसी को हम एक दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया टर्म यूज करते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया मतलब क्या हो गया, ये याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, पॉलीसाइथेमिया क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, और ल्यूकेमिया क्या है, यही है। तो इसको आप कह सकते हैं ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज होता है तो एक टर्म ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको, दिस इज टर्म्ड एज ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया, ठीक है। अब ल्यूकेमिया में क्या होता है, तो ल्यूकेमिया में जो है ना, ये देखेंगे ब्लड कैंसर में, इसमें WBC 6000 से 8000 है ना नॉर्मल, ये 1 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि WBC जो हो जाता है कितना, 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। तो देख रहे हैं इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उसमें WBC बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सब अपने आप खाने लगेगा ना, फैगोसाइटोसिस करने लगेगा, तो न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट इज मोर देन व्हाट, मोर देन 1 लाख हो जाता है काउंट, सोचिए कितना होगा। तो इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। तो ये याद रखेंगे, ब्लड कैंसर और ये पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, दो चीज। अच्छा, ये बहुत ज्यादा हो गया तो, और WBC बहुत ही कम हो जाए तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, तो इसी तरह जिस तरह यहां पर क्या है, इराइथ्रोसाइटोपिनिया है ना, इराइथ्रोसाइटोपिनिया, तो यहां पर हम कहेंगे क्या, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे इसको, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है, साइटोपिनिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो देखिए दोनों में पिनिया पिनिया ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं यहां पर, ठीक है, अब आते हैं प्लेटलेट्स में, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर क्या हो जाए, प्लेटलेट्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये लीजिए आ गया प्लेटलेट पर, मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या कहेंगे, जिस तरह ल्यूकोसाइटोसिस है तो क्या, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसको आप कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो दिस इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कह रहे हैं, तो ये लीजिए थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसको थ्रोम्बोसाइथीमिया भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज थ्रोम्बोसाइथेमिया। तो यहां पर देखिए पॉलीसाइथेमिया था, तो यहां क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइथीमिया भी आप इसको कह सकते हैं, ये वाला को, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइथेमिया। अब यहां पर देखिए, ये अगर बहुत ही कम हो जाए तो क्या होगा, प्लेटलेट काउंट, तो बहुत ही कम हो जाए तो इसको हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट,
तो इसके लिए हम यूज करेंगे टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्यों? क्योंकि इराइथ्रोसाइटोपिनिया था, ल्यूकोसाइटोपिनिया, तो इसी तरह यहां पर क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहां पर भी देखिए क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, अगर बहुत ही कम हो जाए तो। ठीक है, अब ये कितना काउंट देखे थे? 1.5 से 3.5 लाख था ना। अगर ये घटते घटते कितना हो जाए, अगर घटते घटते 40,000 से कम हो जाए, ठीक है, तो कह सकते हैं लेस देन 40,000 काउंट अगर हो जाए, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिटिकल काउंट। कौन सा काउंट? क्रिटिकल काउंट। अगर इतना हो जाए तो इसको हम कहते हैं पुरपुरा डिजीज। कौन सा डिजीज? पुरपुरा डिजीज। तो दिस इज टर्म्ड एज पुरपुरा डिजीज, PURPURA, पुरपुरा। तो क्रिटिकल काउंट इतना हो जाए तो कि पुरपुरा डिजीज। ठीक है, तो पुरपुरा डिजीज क्या होता है? डेंगू में भी क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट का काउंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, 40,000 से भी कम हो गया। ठीक है, तो ये पुरपुरा डिजीज कहते हैं। और पुरपुरा डिजीज में क्या होता है ना कि रेड रैशेज और स्पॉट्स ऑन स्किन दिखते हैं। ठीक है, क्यों दिखते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स बिकम्स इन्फ्लेटेड, ठीक है, एंड इट ब्लीड्स इनटू स्किन। ठीक है, तो यहां पर पुरपुरा डिजीज में क्या होता है लिख लेते हैं यहां पर कि क्या होता है इसमें, तो कह सकते हैं ब्लड वेसल्स ठीक है, बिकम्स इन्फ्लेटेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड, फूल जाते हैं, एंड इट ब्लीड्स इन कहां पर? स्किन। और ये स्किन में क्या करते हैं? ब्लीडिंग करते हैं ना, तो जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा, कैसा दिखेगा? ये रेड स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, ऑन स्किन। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये कैसा हो जाएगा? रेड स्पॉट्स, और वी कैन यूज अ टर्म रैशेस। तो रेड रैशेस और स्पॉट्स ऑन वाटर? स्किन। ठीक है, स्किन पर कह सकते हैं रेड रैशेस होगा। ठीक है, तो यहां पर सीधे कह दें रेड रैशेस और स्पॉट्स इन स्किन। तो ये इसका सिम्टम है कि रेड रैशेस पूरा हो जाएंगे, और इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज पुरपुरा डिजीज। तो याद रखेंगे कि अगर ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, तो 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, इसको कहेंगे। अगर 40,000 से भी कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्रिटिकल काउंट, तो इस केस में सीरियस डिजीज पुरपुरा डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है? रेड रैशेज ऑन स्किन दिखाई देते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं बनते हैं। प्लेटलेट प्लग जो बनते थे ना, नहीं बनेगा, और क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स बिकम्स इन्फ्लेटेड एंड दिस। एक लाइन और लिख लेते हैं कि नो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। पुरपुरा में क्या होता है? तो यहां पर कहीं लिख लेते हैं कि नो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो यहां पर कहीं लिख दे रहे हैं नो प्लेटलेट, PLATELET, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। तो प्लेटलेट क्या करता है? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ना, तो क्लॉटिंग वगैरह हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट कर जाएगा और ब्लीड्स इनटू स्किन। तो ये होगा, तो इसको आप लिख लीजिए। देख रहे हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन अगर हम देखेंगे इनका, ठीक है, लाइफ स्पैन, ठीक है, तो लाइफ स्पैन इनका कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का, 120 डेज। ठीक है, तो द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ठीक है, तो 120 दिन होता है, आपको याद रखना है, 120 डेज। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखेंगे इनका WBC का लाइफ स्पैन क्या होगा? व्हाट विल द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? तो इनको शॉर्ट लाइव्ड कहते हैं, इट इज शॉर्ट लाइव्ड। ठीक है, और ये शॉर्ट लाइव्ड कितना होता है? तो कह सकते हैं कि लेस देन अ वीक। तो ऐसे लिख दे रहे हैं 1 वीक से कम। ठीक है, ब्लड में अगर कहेंगे WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये लेस देन अ वीक, 7 दिन से कम होता है ब्लड में। हाँ, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में WBC होते हैं ना, उसमें ज्यादा लाइफ स्पैन हो सकते हैं। ठीक है, यहां इनका अगर पूछेंगे प्लेटलेट का लाइफ स्पैन, तो ये भी शॉर्ट लाइव्ड होता है, इट इज ऑल्सो शॉर्ट लाइव्ड। ठीक है, तो शॉर्ट लाइव होता है, और ये इसका कितना होता है? तो 2 से 5 दिन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें भी 2 से 5 डेज तक। ठीक है, ये
इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, अच्छा ये आरबीसी जो देख रहे हैं कितने दिन तक जिंदा रहता है, 120 डेज। तो इसके बाद इनका डिस्ट्रक्शन होने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, ये चला जाता है स्प्लीन में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये दे आर क्या कह सकते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। ठीक है, और स्प्लीन को इसीलिए क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख दे रहे हैं कि दे आर 120 डेज के बाद क्या हुआ, दे आर डिस्ट्रॉयड, आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान यही है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, आरबीसी जो है ना, आरबीसी को क्या कहते हैं, इनको ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज क्या, ब्लड बैंक। ठीक है, तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन है, यही है, क्योंकि ब्लड, एक्सेस ऑफ ब्लड इज स्टोर्ड हियर फॉर लेटर यूज, अगर जरूरत पड़े तो यहां पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बाद हम क्या देखेंगे, कलर। कलर, हाँ, कलर कैसा होगा बताएंगे। तो इनका कलर अगर देखेंगे तो इट इज रेड इन कलर। तो कलर कैसा होता है, रेड। तो रेड कलर होता है, क्यों होता है रेड कलर, तो रेड कलर इसलिए होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पिगमेंट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है के चलते ये लाल दिखता है। और ये हेमोग्लोबिन काउंट कितना होता है ये याद रखेंगे, तो इनका काउंट अगर कह देगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन काउंट कितना है, काउंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 100 ml ऑफ ब्लड अगर देखेंगे ना, तो उसमें कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन काउंट। तो इसको हम HB काउंट लिख दे रहे हैं ऐसे, तो HB काउंट मींस हेमोग्लोबिन काउंट। तो हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12 to 16 ग्राम काउंट होता है 100 ml में। ठीक है, तो कितना है, 12 to 16 ग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन हाँ, एक जनरल पूछेंगे कितना हेमोग्लोबिन काउंट होता है हम लोग में, तो 15 ग्राम आप मान के चलेंगे। ठीक है, फीमेल में कम होता है हेमोग्लोबिन काउंट। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लॉस में भी काफी ये ब्लड निकल जाता है, जिसके कारण हेमोग्लोबिन काउंट और आरबीसी दोनों कम होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके चलते। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे इनका कलर कैसा होगा, तो इनमें देखेंगे कलरलेस। इनका कलर कैसा है, कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है। क्यों, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स है। ठीक है, और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं ना सेल्स, तो ये क्या है, इनमें कलरलेस है, कोई भी पिगमेंट नहीं है। इनमें पूछ देगा तो ये भी कलर लेस है। ठीक है, तो ये रेड होता है, ये कलरलेस, और ये भी कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन इनका क्या है, फंक्शन। ठीक है, तो अगर फंक्शन अगर कहेंगे तो क्या हो गया, इनका फंक्शन क्या होगा, तो इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो आरबीसी होता है, तो आरबीसी में क्या होगा, हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हेमोग्लोबिन क्या करेगा, वो बाइंड करता है किसको, ऑक्सीजन को बाइंड करता है ना, और कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या, रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और रेस्पिरेटरी गैसेस इनका काम है। इनका काम क्या है, तो टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज डिफेंस। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं इनका काम क्या है, डिफेंस। ठीक है, तो इनका काम डिफेंस है। इनका काम क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो इनका काम क्या हो गया, इट्स फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को क्या कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन भी टर्म यूज कर सकते हैं, कोगुलेशन। ठीक है, तो इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो ये इनमें हेल्प कर रहा है। अच्छा, ये टाइप्स अगर पूछ देंगे, अगर हम पूछ देंगे टाइप्स, तो आरबीसी तो एक ही टाइप का है, प्लेटलेट भी एक ही टाइप का, ये कितने टाइप का है, ठीक है, तो ये मेनी टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स हम देख लेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कौन से टाइप्स होते हैं बता दें, कौन कौन से टाइप्स, तो एक ग्रैनुलोसाइट होता है, एक अग्रैनुलोसाइट। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट में 3 हो गया,
न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, और इधर क्या हो जाएगा अग्रेनुलोसाइट में, उसमें हो जाएगा दैट इज मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट।